गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलतु आम आज देखा किसी न्यू चीज़ माने आमर जनरल अवेयरनेस उपर मैराथन पार्ट 8। ठीक अच्छे, तो चलतु स्टार्ट करवा। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच एक्ट एस्टाब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमिशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम है। तो क्वेश्चन टी हूँ क्यों एक्ट आमर माने पब्लिश करा सर्विस कमिशन माने फर्स्ट टाइम पब्लिश करा सर्विस कमिशन रे ना से एक्ट हूँ आपणकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केबे पब्लिश होता ना 1990। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, जदि आपण मैंने जानी कौ एक्ट केबे पब्लिश होता देन यहाँ आपन को दुईटी क्वेश्चन रे फायदामंद हम। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु देखा। द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन ऑफ ए स्टेट आर चेंज्ड अपन फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश। जदि आम उत्तर प्रदेश रो एक्सपेंसेस माने देखिबा पब्लिक कमिशन रो ताहले सेटा होची हमरो कोन माने ताको कोन कुहा जे ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। माने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होची तमरा द एक्सपेंसेस of the union or a state public service commission including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members of staff of commission है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर the union public service commission can be entrusted with the functions of a state public service commission with the approval of माने से कहार अप्रूवल रे माने चले ना यहाँ हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली गाइस आम जदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन देखा देन यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ताको अप्रूव करती। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ना ये जो फॉलोइंग ऑप्शंस अच्छी से भितर कोटा करेक्ट अच्छी कौन ना पब्लिक सर्विस कमिशन पे। तो आंसर होची कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। व्हिच वन बिलो इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये आम को पचार क्वेश्चन कौन कौटा स्टैट्यूटरी बॉडी नुह। तो आंसर होची आपणकर NITI नीति आयोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु। नीति आयोग इज सेट अप बाय नीति आयोग जदि आम देखले यहाँ सेटअप माने कहा द्वारा सेटअप है ना ए रिजोल्यूशन बाय यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट द्वारा तमर नीति आयोगटा सेटअप है। ठीक अच्छे, तो नीति आयोग कौन देखंतु ना माने जदि ए रिजोल्यूशन बाय यूनियन कैबिनेट तैयारी कले ना यूनियन कैबिनेट नीति आयोग वाज फॉर्म्ड भाया ए रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑन केबे हेटा ना 1 जनवरी 2015। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो जदि नीति आयोग कैबिनेट गठन करिसेंती ताहले तार वाइस चेयरमैन किए। तो नीति आयोग रो वाइस चेयरमैन किए ना अरविंद पनगरिया है। तो अरविंद पनगरिया ही सर्व्ड एज फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक टैंक नीति आयोग बिटवीन जनवरी 2015 एंड माने जनवरी 2015 टू अगस्त 2017। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। हु डिजाइन द लोगो फॉर लोकपाल इन इंडिया। माने लोकपाल ऑफ इंडिया रो जो लोगो अच्छे से किए डिजाइन करछंती। ठीक अच्छे, आपण भाई ऑप्शन अच्छे। तो आंसर हूँ आपणकर प्रशांत मिश्र ना। प्रशांत मिश्र कौन कर ऑन 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस द लोगो डिजाइन ऑफ श्री प्रशांत मिश्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश इज सिलेक्टेड फॉर एडॉप्शन एज लोगो ऑफ लोकपाल। ठीक अच्छे, द लोगो ऑफ लोकपाल इज बेस्ड अपॉन द लिटरल मीनिंग ऑफ लोकपाल। लोक मीन्स पीपल एंड पाल मीन्स मीनिंग केयरटेकर, दैट इज केयरटेकर ऑफ पीपल। ऑब्वियसली आम देश हूँ माने गणतंत्र शासन रे चलची। सो आम लोकपाल जदि आम ता मीनिंग को डिफाइन करबा ताहले हमको कौन मिलिबो ना केयरटेकर ऑफ पीपल माने जो माने दायित्व नियंती लोक मानकर। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकयुक्त
in India is based on which of the following? तो यार ऑफिस टा माने कहा इंडिया रे कोठी माने अच्छे देखिबा ना अम्बुड्समैन इन कौन स्कैंडिनेविया ठीक अच्छे तो ombudsman in Scandinavia solution कौन ना the Lokpal has jurisdiction over central government to inquiry into allegations of corruption against its public functionaries and for matters connected to corruption. The Lokpal and Lokayuktas Act was passed in केबे हेतिला एटा ना माने केबे पास हेतिला एक्ट ना 2013 with amendments in parliament following the January Lokpal movement led by Anna Hazare in 2010. Obviously जेते बेले हमें एटा पास हेतिला 2013 रे किंतु एटा माने कहा द्वारा हेतिला अन्ना हजारे द्वारा हेतिला आउ केबे हेतिला ना 2010 आपण मानकू ए साइड रे जो दिया होची आपण आंसर रो एक्सप्लेनेशन जोटा कि आपण बहुत हेल्पफुल हबो तो भलो भाबरे पढि नियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री तो लोकपाल जिते बड़े गठन कराई तो तार हेड तो किए थे तो हेड माने फर्स्ट लोकपाल किए ना फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री आम माने इंडिया रो फर्स्ट लोकपाल किए सी होछंती जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ठीक अच्छे तो आम कंट्री रो फर्स्ट लोकपाल होछंती पिनाकी चंद्र घोष नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश सबमिट इट्स रिपोर्ट टू लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश जे कि तांको रिपोर्ट कहा को सबमिट करछंती ना आंसर होचे आपन को स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इन व्हिच सेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड माने पब्लिक सर्वेंट जो आमर एक्ट अच्छी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 तो कौ सेक्शन जो सेटा डिफाइन हिचे तो कौ सेक्शन रे डिफाइन हिचे सेटा ना सेक्शन 2M ठीक अच्छे तो सेक्शन 2M कौन कहूची ना एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन स्टेट कमीशन एंड every officer appointed or authorized by the commission or the state commission to exercise functions under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 45 or 45 of 1860.40 okay तो यहाँ कौन कौन आपन को एक्सप्लेनेशन रे अच्छे आपन देखि नियंतु सेक्शन 2M कौन कहूँ जोटा कि आमर पब्लिक सर्वेंट ऊपर अच्छी डिफाइन होती कौ एक्ट ना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 रे पब्लिश होती ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु इन द डेफिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड तो क्वेश्चन कौन कहूँ ना इन द डेफिनेशन माने जोटी की वर्णना करा जायछि कौन ना आर्म्ड फोर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स माने लोक माननको जो माने आर्म्ड फोर्स अंडर द प्रोटेक्शन माने जो पुलिस फोर्स द्वारा प्रोटेक्शन होछि जोटा कि ठीक अछि तो सेटा को जिनसरा तार इंक्लूड नुह आर्म्ड फोर्स ऑफ द स्टेट माने ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्स ऑफ द स्टेट जोटा कि इंक्लूड नुह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन इज तो चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन केते वर्ष कार्यनिर्वाही थाए ना तांकर थाए 3 वर्ष प्रति 3 वर्ष को से थरे इलेक्ट होती 5 years टर्म ऑफ ऑफिस द एक्ट स्टेट्स दैट the chairperson and members of the NHRC and SHRC will hold office for 5 years or till the age of 70 years whichever is earlier okay तो explanation देखो तो आपण मन को यार माने काहे कि 3 वर्ष किंबा काहे कि 5 वर्ष पडू बुझा पड़ो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु in which year the Central Vigilance Commission was given statutory status तो 2003 रे CVC
से हूँ सेटा केबे हेतला ना 2003 रे हेतला ना द CBC Act 2003 45 of 2003 came into effect from that date. ठीक अच्छे तो यही डेट रू से इफेक्ट होता सेंट्रल विजिलेंस कमिशन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर एज चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिशनर्स आर मेंबर तो आर मेंबर केते जण थांती ना नॉट मोर देन 2 ऑब्वियसली ताले 1 ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा who of the following is not the part of committee to select the CBC तो एमान को भितर किए जे कि सिलेक्ट हे न थांती CBC रे तो आंसर होची तमरा लीडर ऑपोजिशन इन द राज्यसभा तो CBC रे किए माने सिलेक्ट हे न थांती ना लीडर पोजीशन लीडर ऑपोजिशन इन द राज्यसभा तो एठी तमरा सॉल्यूशन रे कोन देखुछ ना लीडर ऑपोजिशन इन द राज्यसभा कोन ना द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा इन द लोकसभा ठीक अच्छे ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इज चूजन बाय प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे तो कैबिनेट मिनिस्टर कहा द्वारा सी माने चूज होती इलेक्ट होती ना प्राइम मिनिस्टर द्वारा एज ए रिजल्ट द प्रेसिडेंट डज नॉट सिट ऑन दिस कमिटी तो ये प्रेसिडेंट बसी न था ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेटअप तो क्वेश्चन आमर बहुत सहज अच्छी तो कौन कौन CBC माने सेंट्रल विजिलेंस कमिशन केबे सेटअप होती तो तार आंसर हूँ 1964 एटा गोटे कौन ना इट वाज एस्टाब्लिश्ड एट 1964 एज एन एपेक्स बॉडी फॉर एक्सरसाइजिंग जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 11.2.1964 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमिशन तो CBC को कौ एक्ट डिस्क्राइब करुच्ची कहा ऊपर ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर तो तार आर्टिकलटा माने केते नंबर आर्टिकल ना 268 ना 280 ना 276 तो एटा भितर को भी माने नन ऑफ द एबव तो आपण मैंने कमेंट रे लिखि पठांतु जे को एक्ट जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करुच्ची द सेंट्रल विजिलेंस कमिशन और CBC which committee recommended to establish the chief vigilance commission in India तो which committee recommend को कमिटी recommend करछि ना कहा को ना चीफ विजिलेंस कमिशन माने CBC इंडिया रो ना सांतानाम कमिटी ठीक अच्छे तो सांतानाम कमिटी कौन ना द CBC वाज इनिशियली सेटअप थ्रू रिजोल्यूशन नंबर 24/7/64 ABD डेटेड 11th February 1964 जब कि ऐसे एस्टेब्लिश है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंट ऑफ करप्शन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री के संतानम .2 ठीक अच्छे तो ये कौन कौन ना ये कमिटी कौन करे ना प्रिवेंट करप्शन ऑफ इंडिया को प्रिवेंट करे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन वाज द सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन एस्टाब्लिश एटा आमर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा बहुत थोड़ा आसी एवं आसी पारे ना सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन केबे एस्टाब्लिश होइछि ना तार आंसर होछि 2005 बहुत अर्लियर टाइम रे एटा एस्टाब्लिश होइछि माने CBC परे होइछि तो एटा केबे होइछि ना 2005 रे एटा कोन ना द CIC माने सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 12/10/2005 अंडर द राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट इटा को एक्ट अंडर आसी ना राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट 2005 द जुरिडिक्शन ऑफ द कमिशन एक्सटेंड्स ओवर ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज ठीक अच्छे तो ये आमर लास्ट क्वेश्चन तो आज एति आपण मानकु तो धन्यवाद।